ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। तो दोस्तों, मैं अंजलि कुमावत आपका वंदन करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। ज्येष्ठ महात्म्य में दूसरा अध्याय ब्राह्मण मोक्ष की कथा। स्कंद जी कहने लगे कि हे ऋषियों, ज्येष्ठ मास में देवताओं की संतुष्टि के निमित्त प्रतिदिन ब्राह्मणों को दही और चावल का दान देना चाहिए, क्योंकि चावल और दही के दान की महिमा कहने में शिव जी भी असमर्थ हैं। फिर भी लोक के निस्वार्थ में कुछ कहता हूँ। हे विप्र लोगों, अलकापुरी में गौतम नाम का एक ब्राह्मण रहता था। वह धर्म शास्त्र और पुराणों का ज्ञाता, परंतु द्रव्यहीन और महादुखी था। उसने अपने कुटुंब के पालन पोषण के लिए समस्त कर्मों का किया और शुभ और अशुभ फलों को जानता हुआ भी हर प्रकार के दान को ले लेता था। फिर भी चोरों का साथी होकर चोरी करके जीविका करता रहता था। परंतु फिर भी जब उसे कुछ धन प्राप्त न हुआ तो वह दूसरे देश को चला गया। समस्त कुटुंब को त्याग कर वह पापी बुद्धि बलि में दिए गए प्रेत पिंड की जीविका शुद्धा से आतुर होकर करने लगा। इस प्रकार शमशान में रहकर बलि खाने वालों के साथ सब कर्मों का त्याग कर अपनी बलि भोजन करने लगा और शक्तिहीन वृद्धावस्था से जीर्ण तथा क्षणायु हो गया। एक बार ज्येष्ठ मास में वह ब्राह्मण समस्त बलि भोजन तथा दही चावल लेकर भोजन करने बैठ रहा था। तभी कुछ पक्षी आ गए तो उस समय उनके कौवों तथा पक्षियों को भोजन देकर फिर स्वयं भोजन किया। इस प्रकार ज्येष्ठ मास में उसने बलिदान किया, किंतु जान कर कुछ नहीं किया। जब इस पुण्य कर्म के पश्चात कुछ दिनों में उसकी मृत्यु हो गई, तब यमदूतों ने आकर उसको पास में बांध लिया और जब उसको यमलोकों में ले जाने लगे तब वह रोने लगा। उसने रोने पर यमदूत उसको मुद्रों से मारने लगे, परंतु उसी बीच विष्णु भगवान के दूत वहां आ गए। विमान पर सवार उन विष्णु के देवताओं ने यमदूतों को अलग हटा दिया और दिव्य देहधारी उस ब्राह्मण को विमान पर बैठाकर स्वर्गलोक में चले गए। यमदूत उस ब्राह्मण का सब वृत्तांत कहने के लिए यमराज के पास गए और कहने लगे कि हे प्रभु, जब हम उस ब्राह्मण को लेने के लिए उसके समीप गए तब वहां विष्णु गणों के आकर हमको खूब मारा, क्योंकि वे लोग स्वामी से युक्त हैं और हम नाथहीन हैं। अब हम लोग क्या करें? आज से आपकी सेवा नहीं करेंगे। दूसरे व्यापक स्वामी के पास जाते हैं। दूतों के ऐसे वचन सुनकर यमराज अत्यंत क्षुब्ध हुआ और शीघ्र भैंसे पर सवार होकर दंडधारी यमराज के क्षण मात्र में वहां पहुंचकर विष्णु दूतों के सामने ही उनको भी ताड़ित किया। वे सब विष्णु दूत विमान छोड़कर भाग गए। उन्होंने रमापति विष्णु के पास जाकर सब समाचार निवेदन किया। समाचार सुनकर विष्णु भगवान क्रोध से रक्त वर्ण हो गए और गरुड़ पर सवार होकर यमलोक को गए। वहां उन्होंने इंद्रादिक सब देवताओं को साथ लेकर यमराज से युद्ध किया। तब देवता लोग यमदंड से अत्यंत पीटे जाने पर दसों दिशाओं में भाग गए। उस समय भगवान विष्णु ने करत होकर चक्कर से यमराज का वध कर दिया। तब देवताओं ने ब्राह्मण जी को आगे कर भगवान विष्णु की स्तुति की। तब स्तुति से प्रसन्न होकर भगवान ने यमराज को जीवित कर दिया। धर्मराज ने भी उस समय निदेश विष्णु को प्रणाम करके कहा कि भगवान मेरे अपराध को क्षमा करे। उसके पश्चात ब्रह्मादिक का देवता अपने स्थान को चले गए। तब अज्ञानवश उस ब्राह्मण ने दही और चावल का जो दान किया था, भगवान ने उसी प्रभाव का वर्णन किया। तब अज्ञानवश उस ब्राह्मण ने दही और चावल का जो दान किया था, भगवान ने उसके प्रभाव का वर्णन किया। यह अज्ञात वर्ष ज्येष्ठ मास में दही और चावल के दान का फल है। यदि जानकार श्रद्धा से दान किया जाए तो उसका तो कहना ही क्या है। अतः प्रत्येक उपाय से ज्येष्ठ मास में द्विज जातियों को प्रतिदिन दही और चावल का दान करवाना चाहिए। तब प्रतिदिन ब्राह्मणों के चरण धोकर सुगंधित चंदन से उसका पूजन करना चाहिए और सुगंधित पुष्प माला विविध प्रकार के पान, लस्सी और शरबत आदि से सत्कार करना चाहिए और स्वयं सुगंध युक्त पंखा से हवा करें। हे ऋषियों, इस प्रकार से जो ज्येष्ठ मास में स्नान, दान और पूजन आदि को करते हैं वे लोग परम गति को प्राप्त होते हैं। इति श्री ज्येष्ठ मास महात्म का मोक्ष प्रदान वर्णन दूसरा अध्याय समाप्त। जय श्री राधे। वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट जरूर कर देना। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।